समाधान कि इस आश्रव को दुख रूप नहीं जानता, इसलिए उनको दूर नहीं करता इन रागादि भाव। नहीं, जैसे जैसे अपने को श्रद्धांत पूरा पक्का है कि जैसे कि मतलब जैसे अपन ने आत्मा आत्मा अपने को दिख रहा है, मगर मुझे विकल्प हो रहा है कि भाई आत्मा तो ज्ञानियों ने आंवले के समान हाथ पे रखा हुआ बता दिया। मेरी आत्मा को बोले आंवले हर समय गाय की झलक रहा है। हाँ। तो जैसे हर समय जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर उस समय तो अपने को तो फिर यही रहता ना कि ये जो भी चल रहा है तो सब बाहर के चल रहे हैं, श्रद्धा इसका ही रहता भाई। इस समय मुझे मेरा आत्मा मुझे फील नहीं हो पा रहा कि मतलब चल तो रहा हर समय, तो आत्मा ही गाय की प्रतीति हो रही है हर समय। हाँ, पर उस गायक का श्रद्धान प्रकट हाँ, श्रद्धा इसका नहीं। निर्णय। हाँ तो वो श्रद्धान हाँ मतलब कि विकल्पात्मक नहीं कि भाई गुरु ने बताया और इसने कि हाँ ऐसा है, हाँ कि ऐसा ही हाँ मैं वो हूँ, है। ऐसा निर्विकल्प स्वानुभव। तो निर्णय पक्का हाँ, हो तो निर्विकल्प स्वानुभव में प्रतीति में आया। इसने स्वयं तो में शास्त्रादि अनुभूति से लिए जान तो लिया उसकी कि वैल्यू है। हाँ, हाँ क्योंकि इसने तो शास्त्रादि और गुरु से जाना, पर खुद विचार हाँ करके निर्णय नहीं किया। और निर्णय पक्का हाँ नहीं है तो अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो परिणति प्रारंभ नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वो इसने जब तो तक सुना है अनुभव कि शरीर आत्मा से अलग है, पर माना नहीं है ना। फिर वो उसका स्वाद माने भी नहीं लिया अभी तक। मतलब उसका तो स्वाद नहीं स्वाद लिया। क्यों नहीं आए? क्योंकि हाँ उस ये शरीर आत्मा से अलग है ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ। दृढ़ हो तो अनुभव हो हाँ जाए, दृढ़ नहीं हो रहा है। हाँ सही। इसको देखिए, हाँ सही है। क्रिस्टल क्लियर नहीं हो हाँ रहा है। पर द्रव्य को मैं परिणमित नहीं करा सकता हूँ, ऐसा श्रद्धान दृढ़ हो ही नहीं रहा, इसीलिए परिणति पर में रहती। नहीं, परदेव को वो तो श्रद्धान है कि भाई परदेव का जो भी कार्य सब स्वतंत्र हो रहा है, वो तो पूरी हाँ, श्रद्धान है। मगर मुझे इस आएगा समय तो जो अंदर आएगा जैसे तो स्वसन्मुख हाँ होगा। अगर स्वसन्मुख नहीं हो हाँ रहा तो पर सन्मुख है, कि अगर तुझे हाँ, जगत के हर कहीं ना पदार्थ कहीं की पर तो स्वसन्मुख होगा ऐसा। कहीं ना कहीं हाँ, मेरी कि गलती है ना, कहीं उसके अंदर स्वयं की गलती है। हाँ, हाँ, कि कहीं ना कहीं कि वो रुचि उसमें। पर में हाँ रुचि है, पर में परिणमित, हाँ और पर में सुख बुद्धि है। तो हाँ स्वयं में सुख है ऐसा निर्णय हुआ नहीं है, इसीलिए पर हाँ सन्मुखता छूटती नहीं और स्व सन्मुखता होती नहीं है ऐसा। हाँ तो वो सारा इसलिए तो आचार्य बोले कि एकदम तुझे दृढ़ करेगा ऐसा। हाँ ऐसा ही श्रद्धा तुझे भी हो, शास्त्र आदि सुन ले सुना दे कि इससे नहीं, स्वयं के अंदर में भी वैसी प्रतीति जन्म ले, तो कर्तृत्व बुद्धि टूट कर और ज्ञातत्व बुद्धि आती। छोटी छोटी बातों में तो हिला डुला रहता है, छोटी छोटी बातों में लड़ा सब चालू रहता है। इसके बाद ये राग मेरे अनंत संसार में रुलाएगा, ये कर्म बंधन मुझे मिटाने हैं, ऐसा अंदर में अभिप्राय है ही नहीं। तो पग पग पर आकुलता चलती रहती है। हाँ, बरोबर। वो अपनी गलती किसको? है। हाँ, कि उसको स्वयं अपनी में, हाँ और कि हाँ जब तक अनुभव नहीं है, आचार्य बोल रहे हैं कि स्वयं में ही दोष देखना, देव गुरु हाँ शास्त्र को चैलेंज मत करना हाँ, ये बात अपने तो अंदर बरोबर। में। जब तक तेरे मिथ्यात्व का, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव होना ही आनंद का जन्म है, तो जब तक आनंद की प्राप्ति ना हो, भूल अपने में देखना, हाँ लगा रहे इसमें तो, कि इसके अलावा तेरे जीवन में और कोई काम ही, कि आत्मा कैसे मिले, आत्मा दर्शन कैसे हो, बाकी तो सारा जगत वैसे ही चल रहा है, तू क्या चलाएगा उसे? हाँ जो 6 द्रव्य 12 में व्यवस्थित चल रहे हैं, कि उनमें तो तुझे कुछ करना नहीं ना, शरीर में कुछ करना नहीं, संयोगों में कुछ करना नहीं, तो कितना निर्भर है तू हाँ हाँ ऐसा, कि किसी का कोई मैनेजमेंट करना नहीं है।
और इसे लग रहा है मेरे पास सारा भार है, इसलिए वो निर्भर हो पाता नहीं। हाँ है, 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 सही। हम्म, इसमें तो इसलिए वो जो तत्व अभ्यास अंदर में गहरा होता है, तो इसे ये चीजें पकड़ में हाँ आती है। तो अब तक हमारा चल रहा था। हाँ तो अब तक हम ये 49 बोल हुआ था, अब 50 बोल को करते द्रव्यदृष्टि जिनेश कि प्रथम तो सच्चे गुरु किन्हें कहते हैं, जिनके उपदेश में ऐसा कथन हो कि हे जीव, तेरी परिणति में राग द्वेष भले हो, किंतु वे विकारी परिणाम तू नहीं, वे परिणाम तू नहीं और तेरे स्वभाव में नहीं, उनका कर्ता भोक्ता नहीं, तो सहज समय सार ज्ञायक भाव हो, उसकी दृष्टि करने से मोक्ष प्राप्त होगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ऐसा उपदेश जिनकी वाणी में आए वो सच्चे गुरु हैं। क्या बोल रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है, कि गुरु की पहचान कैसे हो, कि जिनकी वाणी में यह आए कि ये जो रागादि भाव हैं ये तेरे लिए अहितकारी है। इन रागादि भाव का ही आत्मा करता नहीं तो परद्रव्य का कर्ता कैसे हो है? है? कि पहले दुख का कारण तो जानेगा ना जीव, कि दुख का कारण क्या है, इसकी इच्छा है। तो जब तक जीव की इच्छा का अभाव, और इच्छा क्यों होती है, क्योंकि ये अपने को जानता नहीं और जगत के पदार्थों से मैं सुखी होऊंगा ऐसा जीव मानता है। है? 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 हाँ तो इच्छा को हाँ पूरी करने में लगा हुआ है। इसलिए जगत में जितने लोग उपदेश देते हैं वो क्या करते हैं कि तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो तुम बाहर में सुख खोज रहे हैं, इसलिए उनके सारे उपदेश क्या रहेंगे, बाहर मिली। विपरीत होगी। हाँ जैसे उस दिन विपरीत बात कर होगी। रहे हैं ना कि प्रकृति में जो अच्छी इच्छा करोगे मिल जाएगा। इसका मतलब वो ये मान रहा है कि प्रकृति में जो बाहर के हैं, घोड़ा गाड़ी धन आदि वैभव, इनमें सुख है। हाँ इसीलिए तो सारे उपदेश यही चलते हैं जगत में जो भी है। जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, ब्रह्मांड में अपने लिए कुछ करोगे, तुम भगवान को ये खुश रखोगे तो भगवान तुम्हें सब देंगे। ये सब जितने भी उपदेश चलते हैं वो बाहर की चीजों में सुख बता रहे हैं। हाँ तो इच्छा का अभाव जो बताए वो सच्चा गुरु, जो इच्छाओं को की और तुम्हें ले जाए, तो इसका मतलब वो तुम्हें और आकुलता के गटर में डाल रहा है, कि जितनी तुम आकुलता करोगे उतना सुखी है। और वो तुम अगर आकुलता और तेज करोगे तो तुम्हारी आकुलता से तुम्हें चीज मिलेगी। इसका नाम है इच्छा, मतलब आकुलता। कि तुम कितने अंदर में भाव करोगे तो तुम्हें ब्रह्मांड की सब चीजें मिल जाएगी, ऐसा। ये अज्ञानी के कथन है, ये मूर्खों के कथन है? प्रधानमंत्री की सीट एक है, इतने उम्मीदवार खड़े हो तो सब इच्छा करो तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति की सीट एक है, 100 जने इच्छा कर रहे हैं मुझे राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो किसकी इच्छा पूरी होगी? ये हाँ तो इसमें जीव लगा हुआ है कि प्रयत्न करेंगे तो बाहर में सफलता मिलेगी, पढ़ेंगे तो पैसा मिलेगा।
तो इसका मतलब कि वो बाहर में सुख खोज रहा है, और इस इच्छा का अंत है ही नहीं भाई। जैसे पढ़ गया और नौकरी लग गई तो अब तो खुश हो जाएगा ना। अब नौकरी लगते ही पहले दिन के बाद क्या आता है, अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा। पहले नौकरी की इच्छा थी, अब नौकरी की इच्छा पूरी हुई तो अगला प्रमोशन कब मिलेगा। ऐसा तो सुखी कहाँ हुआ, आकुलता तो फिर बनी रही। जो ही एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा अंदर में खड़ी हो जाती है, तो सुखी कहाँ हुआ जी। स्टेट लेवल की टीम में कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो गया क्रिकेट में, अब अगली इच्छा क्या है, नेशनल में कब खेलूंगा। तो दुखी का दुखी रहा ना, सुखी कहाँ हुआ। टेंशन तो उतनी बनी रही ना। अब नेशनल में हो गया तो इंटरनेशनल खेलने कब जाऊंगा, इंटरनेशनल में आया तो वर्ल्ड कप में कब खेलने जाऊंगा, 2020 में कब खेलने जाऊंगा, सुखी कब रहेगा, इतने में तो आयु चली जाएगी है। और हर इच्छा जीव की पूरी हो ये जरूरी नहीं है। तो स्टेट तक आ गया, नेशनल में नहीं जा रहा तो दुखी हो गया। कंपनी में जॉब लग गई, अगला प्रमोशन नहीं हो रहा है तो दुखी रह रहा है। व्यापार चालू हो गया, वृद्धि नहीं हो रही तो दुखी हो रहा है। तो सुख कहाँ खोज रहा है, जिनमें सुख का स्वरूप ही नहीं है, जिनमें सुख है ही नहीं, स्वयं में सुख है देखता नहीं और बाहर में सुख ढूंढता है। तो गुरु कौन रहेगा कि जो हमें सुखी होने की विधि बताए, जो हमें आकुलता दुखी होने की विधि बताए, वो सच्चा गुरु नहीं है। जो हमें कर्तृत्व बुद्धि करे वो गुरु नहीं है, जो हमारी कर्तृत्व बुद्धि तोड़े वो गुरु है। हाँ जैसे किसी के जीवन में प्रॉब्लम आती तो अज्ञानी जीव क्या बोलता है, तुम धर्म कर्म नहीं करते हो ना इसलिए तुम्हारे जीवन में, देखो हम तो रोज मंदिर जाते हैं हमारी कितनी है, तो थोड़ा शांति विधान करा लो जीवन में शांति हो जाएगी। ये अज्ञानी गुरु है, ये कुगुरु है। और जैसे कोई बीमार अरे बीमार हो जाती है ना, जैसे एकदम किसी को रोग आ जाता है तो अचानक से वो पाठ मतलब ये सारी चीजें सब भक्तामृत चालू, सब हाँ उसको चालू कर देते हाँ हैं। बाकी सब चालू, कभी नहीं हाँ करेंगे ऐसा। माला और जैसे फेरना, ही मंदिर जाना, ये करना, और उसको कुगुरु के पास भी भेजोगे, मस्जिद में भी भेजोगे कि वहां जाना तो वहां ही चला जाएगा। सुखी होना चाहता है ना वो, इस दुख को दूर करना चाहता है। तो अब वो दुख को दूर करने के लिए जो उसे यत्न होता है, जिसका विश्वास उधर चला जाए है, क्योंकि उसने परद्रव्य से दुखी माना है और वो सच्चा उपाय पता नहीं है। तो वो उस गुरु के है, गुरु कोई भी हो सकता है, माता पिता उल्टा मार दिखा दे, पड़ोसी दिखा दे, अंकल चाचा ताऊ दिखा दे, गुरु का मतलब वही नहीं सफेद कपड़े वाला या नरगन नहीं, कोई भी है सही है। है ना, हाँ कोई भी ऐसे दिखा देता ना, और बेटा एग्जाम में पास नहीं हो रहा, बेटा अच्छा कर माला फेरना चालू कर दे, एक 2 साल बाद एग्जाम है ना तेरे ये सीए के, तो आज से माला फेरना चालू कर दे और रोज एक एक माला बढ़ाते जाना, तो सीए में पास हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। तो सारे सीए वालों को भेज दो कि एक एक माला फेरने से बढ़ाने से सब जने सीए में पास, सीटें तो लिमिटेड है, अब क्या होगा। अरे सही भाई पास तो लिमिटेड लोग होंगे ना, 3 लाख लोग बैठ रहे, सीटें हो 10,000 है, अब सब माला फेर के बैठे हैं, मान लो सब जैनी बैठे हैं और सब माला फेर रहे, नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम, आज एक कल दो कल तीन, अब बताओ किसका नंबर आएगा। नियम हो गया ना ये तो तू नियम बता रहा तो सब पे रोन लगना चाहिए ना, हमारा तो ये न्याय है, हम तो लॉजिक से बात कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो तेरा हो भी गया, क्या तू सीए में जाते ही एग्जाम तेरा होते ही तेरी नौकरी लगते ही तू हो जाएगा, मैनेजर सही नहीं मिला तो, काम ज्यादा करवाया तो, पैसा कम दिया तो, लोकेशन ऐसी जगह दी तो, रात रात को रोक रहा है तब, तो तू हो जाएगा सुखी। अरे हाँ तो सही गुरु है। किसे कहेंगे,
कि जो दुख के अभाव, आकुलता के अभाव की विधि बताए, जो आकुलता बढ़ाने का काम करे, कर्ता बुद्धि बढ़ाने का काम करे, उसे सच्चा गुरु नहीं कहते हैं। वो सच्चा उपाय नहीं है कि जिससे आकुलता बढ़े, कि बाहर में कितनी भोग सामग्री इकट्ठा करूं तो सुखी हो जाए। 2 करोड़ का फ्लैट हो तो सुखी हो, कि 8 करोड़ का फ्लैट हो तो सुखी हो, या 800 करोड़ का, कितने करोड़ का फ्लैट हो, कोई तो लिमिट होगी ना। जीव चौपाटी में हमारा फ्लैट है और एक मीरा रोड में फ्लैट है, कौन सा जीव ज्यादा सुखी है? अरे अरे सिर्फ हाँ कोई तो नियम होगा ना, ऐसा है। ये सब निर्णय अंदर में करना है। ऐसा राम जैसा हस्बैंड हो तो सुखी हो, कि रावण जैसा पति हो तो सुखी हो, कैसा हो? मतलब रावण, मतलब उसकी रावण नहीं, मतलब जिसकी प्रकृति में, मतलब जो सदैव क्रोधमान मायाम लोग, उसकी बात चल रही है। जैसा हम रावण के जीव की बात नहीं कर रहे, मतलब जो बहुत अंदर से निकृष्ट परिणाम हो, शराबी कबाबी हो, अब उसके साथ हम सुखी दुखी रहेंगे कि राम जैसा? किसके साथ संयोग में हम सुखी रहेंगे? ये सब निर्णय दुख है ही नहीं। कि परद्रव्य में सुख दुख होता ही नहीं है। जीव अपने इच्छा के कारण दुखी है, अब उसकी इच्छा अनुसार जगत का पदार्थ नहीं चलता है तो दुखी रहता है, और जगत के पदार्थ इसके अधीन नहीं होंगे, ऐसा जो बताए उसे सच्चा गुरु कहते हैं। कि यह 6 द्रव्य का विश्व है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा जो उपदेश दे वो सच्चा गुरु है। जगत के सारे पदार्थ व्यवस्थित चल रहे हैं, तू उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो है सच्चा गुरु। अरे अरे गुरु की पहचान कैसे होगी? है? कि जो कर्तव्य बुद्धि बढ़ाए वो, जो संयोगों में सुख बताए वो, जो राग के पोषण की बात करे वो, कि जो राग के अभाव की बात करे। है? पहचान करने का तरीका क्या है? कि ये पहचान करने का तरीका है कि जिसकी वाणी में राग के अभाव की बात आए और अकर्तावाद की बात आए, वो है सच्चा गुरु। कि जो ये बताए कि तू एक समय की पर्याय को भी नहीं हिला सकता है, वो है सच्चा गुरु। जो ये बताए कि पाप पुण्य के भाव छोड़ने लायक है, वो है सच्चा गुरु। है? है? हाँ और जो हमें इच्छा उत्पन्न करने के लिए बोले कि बेटा अच्छा सोचोगे तो होगा, ऐसा करोगे तो होगा, तुमने ये नहीं किया, ये सब है खोटे गुरु। इसका नाम है कुगुरु। तो कुगुरु और सुगुरु के बीच में ये अंतर है कि जो हमें आकुलता में ढकेले उसका नाम है कुगुरु, जो हमें आकुलता से बाहर निकालने की विधि बताए उसका नाम है सुगुरु, जो हमें परद्रव्य में सुख दिखाए उसका नाम है कुगुरु, जो हमें स्व आत्मा में सुख दिखाए उसका नाम है सुगुरु, उसका नाम है सदगुरु, उसका नाम है वितरागी गुरु। है? जो हमारी क्रोध मान माया लोभ को बढ़ाए वो उसका नाम है कुगुरु, जो हमारी क्रोध मान माया लोभ का अभाव करे उसका नाम है सुगुरु, जो हमारे अज्ञान का अंत करने का उपदेश दे उसका नाम है सुगुरु, और जो हमारे अज्ञान का पोषण करे, मिथ्यात्व को और बढ़ाए उसका नाम है कुगुरु। भक्तामर पाठ करने से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम होगी, ये जो उपदेश है वो सुगुरु है कि कुगुरु? अब जीव निर्णय करो। क्रिया कांड बता कर ऐसे करने से इससे अच्छा लगता है। शांति धारा करने से शांति होगी, वो सुगुरु है कि कुगुरु है? उनके वचनों से प्रमाण लगेगा ना। है? करने से ऐसा होगा, जीव ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, तो वो तो और हमें इच्छाओं के भंवर में, इच्छाओं के हिंद महासागर में फेंक रहा है। जो इच्छा का नाम दुख है, इच्छा के अभाव का नाम सुख है।
अज्ञानी को अच्छा लगता है ये क्रिया करना, ये अच्छा लगता है। हाँ, और अज्ञानी इच्छाओं के पोषण में लगता है, इसलिए सब लॉ फॉर्मूले चलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, ये सब मूर्खों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं। हल्का सा तर्क लगाएंगे, सब इनके मूर्खों के फॉर्मूले एक झटके में नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास आधार है ही नहीं, उनके पास न्याय है ही नहीं, उनके पास लॉजिक है ही नहीं, मन गणन गप्पे हैं सब। हाँ, शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, सब अपनी लगाते, कौन चाहता है कि मेरा पैसा डूब जाए, डूबते भी हैं, ऐसा क्यों? तब ये बताएंगे ना कि कार्य हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, तब वहां कर्मों की बात आती है कि बाहर में कार्य तो होते हैं स्वतंत्र, और जो कुछ कार्य होते हैं उनकी बागडोर कर्मों के पास में है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव एग्जाम में पास होगा जिसके पुण्य का उदय होगा, किसकी नौकरी लगेगी जिसके पुण्य का उदय होगा, तो उसकी इधर इच्छा हुई और उधर उसकी इच्छा की पूर्ति हुई, उसमें उसका पुण्य का उदय था। सचिन तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन था कि उसका पुण्य अच्छा था? पुण्य अच्छा था। बस ऐसे देखना है। टाटा अच्छा आदमी था कि उसका पुण्य अच्छा था? धीरूभाई अंबानी के पास पुण्य था पूर्व भाव का, कि पूर्व भाव में ऐसा कोई पुण्य किया था, ऐसा कोई भाव किया था कि इस भाव में नोटों के बंडल पैरों में गिर गए, और हमें लगा कि धीरूभाई अंबानी इज द बेस्ट बिजनेसमैन। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, अरे कौन सोचे है? इस ढंग से हमारा निर्णय होना, उसका नाम है सदगुरु। सच्चा गुरु किसे कहेंगे? कि जो जीव को सुखी होने का उपाय बताए, पराधीनता का जीवन दुख करे और स्वतंत्र स्वाधीन जीवन बताए। सुख उसे बोलेंगे जिसमें रंच मात्र भी आकुलता ना हो, और इसके तो हर समय आकुलता बने रहे। भोजन मिला, भोजन खाने की आकुलता, भोजन खाया तो पचाने की आकुलता, कहाँ मिला भोजन में है? पाचन नहीं हो तो टेंशन हो जाए, और पाचन हो जाए, निष्कासन नहीं हो तो टेंशन हो जाए, अंदर ही अटक जाए तो दुखी। तो कहाँ भोजन ने सुख दिया? अब भोजन तो पेट में पड़ा हुआ है और कोई मैसेज आ जाए कि तुम्हारी जॉब चलेगी, तो अब भोजन अंदर में सुख देना चाहिए ना। भाई भोजन से सुख मिलता है, तेरे पेट में भोजन है और तेरी जॉब चलेगी, अब तो दुखी क्यों है? वो भोजन सुख देना चाहिए ना अंदर में। यार अच्छा चलो भोजन नहीं देता, नोटों के बंडल देते हैं, तो अब तेरे घर में तो नोटों के बंडल पड़े, तो अब ये सुखी क्यों नहीं कर रहे? इधर बच्चे की मृत्यु हो गई आईसीयू में, तो ये नोटों के बंडल सुखी करने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सब निर्णय करने पड़ेंगे कि पर पदार्थ की इच्छा, पर पदार्थ तेरे अधीन नहीं है, पर पदार्थ को अपना स्वतंत्र है, कार्य करता है, तू उसे अपने अधीन करना चाहता है, यही तेरे अनंत दुख का कारण है, यही तेरे आकुलता का। सुख स्वयं में है, ढूंढे बाहर में, यही तेरा अज्ञान है। सब हाँ, है, तो इच्छा की पूर्ति होती ही नहीं है, और 3-4 इच्छा करे और नहीं हो तो डिप्रेशन में आ जाता है जी। हाँ, सही। जैसे नौकरी के लिए प्रयास किया, नहीं हुई, दुखी। पहले पढ़ाई के लिए किया, कहीं नहीं हुई, ऐसा। और फिर कदाचित नौकरी मिल गई और जितना इच्छित पैकेज था, जितनी इसको उतना नहीं मिला। मतलब 1 लाख इसकी थी कि मुझे 1 लाख का पैकेज मिले महीने का, तो 12 लाख साल का मिले। अब इसकी शुरुआत हुई 1 लाख सालाना पैकेज से, तो दुखी। अब ये 1 लाख का 12 लाख होगा, उसमें दुखी हो रहा है। अरे अरे अरे। पहले शादी नहीं हो रही थी तो दुखी, अब शादी हो गई तो जो मिला, हस्बैंड वाइफ मिली, उसको लेकर दुखी है। ये मेरे अनुसार नहीं चलती है, ये मेरे अनुसार नहीं चलते, तो दुखी तो नहीं रहा ना।
है? पहले परेशान था कि बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही है, अब बहू मिल गई तो अपने अनुसार नहीं चल रहे तो दुखी, तो सुखी कहाँ हुआ तू? अरे हाँ ये निर्णय करना है अंदर में, तो सारा निकल कर क्या आएगा कि तू जगत के पदार्थों को अपने अधीन करने में लगा है। जगत के पदार्थ तेरे अधीन होने वाले नहीं है। इच्छित सब इच्छा अनुसार अपना चाहता है, होता नहीं, इसलिए दुखी होता है। हाँ, इसलिए दुखी होता है। तो अब सुखी होने के लिए क्या करना कि दो ही चीज है, या तो जगत को तेरे अधीन कर दे कि वो तो संभव दिखता नहीं है, या तो इच्छा का अभाव कर ले। तो कौन सा उपाय अच्छा है कि तेरे हाथ में इच्छाओं का अभाव, तेरे हाथ में। जगत को तो मैंने कोशिश करी, मेरे अधीन हुआ नहीं, इसलिए वो उपाय खोटा है। तो अगर मैं अपनी इच्छा का अभाव कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी जो बात बताए वो है सच्चा गुरु। उसका नाम है, वो है ज्ञानी गुरु, उसका नाम है वीतरागी गुरु। और जो वीतरागी गुरु बता रहा है वही वीतरागी देव ने बताया, और वही वीतरागी शास्त्र बताएंगे। ऐसे देव शास्त्र गुरु एक ही बात बोलेंगे। गुरु कुछ बोलेंगे, देव कुछ बोलेंगे, शास्त्र कुछ बोलेंगे, ऐसा होगा नहीं, तीनों एक ही बात बोलेंगे। सर हाँ सही। सर हाँ ये है। तो अब क्या होता है कि जब इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो अंदर में जीव कषाय भाव करता है। किसके लिए? कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए। ऐसा तो जो इसकी इच्छा पूरी होने में बाधक बन रहा है, उस जीव के अंदर उल्टे सीधे भाव आना, उसका बुरा करने की भाव, तो और आकुलता में आकुलता चलती रहती सही है। सही। हाँ सही। तो उस निमित्त को हटाना चाह रहा है कि ये हट जाए, ये मेरे को इससे कर रहा है वैसे। ये हट जाए। हाँ। इसकी वजह से मेरे में ये हो रहा है। सही में दुख उसको अपनी स्वयं की कषाय का हो रहा है। हाँ, वो कषाय वो नहीं स्वयं कर के पा रहा कारण है। दुखी है तो उस पे तो इलाज नहीं कर रहा। अब जैसे मान लो बेचे की शादी नहीं हुई, बहू आ गई, अब बहू अपने अनुसार नहीं चले तो क्या है, या तो इसको निकाल दो या हम निकल जाए। अलग होती है। तो दुखी होने के लिए क्या किया तुम? सुखी होने के लिए कि तू पर पदार्थ को हटाना चाहता है, पर पदार्थ से हटना नहीं चाहता। तो जो गुरु ये उपदेश दे कि पर सन्मुख के और स्व में आ जाए, वो है सच्चा गुरु। है? पर को हटाना नहीं है, पर सन्मुखता नहीं पर करनी। कि पर में हेरा फेरी बंद कर दे कि यही सुखी होने का उपाय है, क्योंकि पर पदार्थ मेरे अधीन होने वाला नहीं है। और से लक्ष्य हटाना है बस। हाँ, जैसे जो हमारी स्वतंत्र, मतलब हमारी स्वतंत्रता में जो कोई करता है तो हमें क्या लगता है ये निमित्त है, इसको हटा दो, क्योंकि इसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा फोकस उस पे ही जाता है, उसके प्रति कषाय होता है, ये हट जाए, ये मेरे से मतलब नहीं रहे, फिर वो सब उल्टा उल्टा हमारी जो चलती रहती है सोच इस तरह से, उल्टा उपाय हम करते रहते हैं और सही उपाय हम नहीं करते हैं। कि करना खुद पे होता है काम और हम करते उधर, ऐसा करते हैं। और कदाचित वो हट भी जाए तो भी कहाँ सुखी होता है। जैसे वो चला भी गया, जैसे वो संयोग से हम निकल भी गए, अलग भी हो, फिर भी दुखी तो रहते हैं ऐसे। अकेले हो गए, जैसे कई साथ में थे, फिर चलो हम अकेले हो गए, वो चला गया जिसकी वजह से था, और हम अकेले, फिर भी दुखी तो रहे, हम सुखी हुए कहाँ उसके बाद भी। ऐसा क्योंकि वो चला गया पर उसका लक्ष्य करके स्वयं कषाय नहीं करते हैं। जैसे वो जीव तो चला गया, ठीक है, उसका जाना वो भी स्वतंत्र था, पर चलो चला गया तो अपने को लगता है हाँ ये हट गया तो अब मैं सुखी हो गया। पर वो जब अपने पास था तब अपने जो भी भूतकाल में बातें हुई पास के भैया उसको लक्ष्य कर करके स्वयं दुखी होते हैं, जो कि प्रेजेंट में तो वो बात ही नहीं है। और फिर नया कोई आ गया, जैसे उसको हटाया, अगर उदय है तो फिर कोई नया निमित्त, मतलब वो तो चलता ही रहेगा। तो वो
तो इसी चलता है। और सर्व इच्छाएं पूरी हो जरूरी नहीं, कभी इसकी इच्छा के अनुसार चीज भी होती है तो इसे लगता है सुखी हो, पर सदैव क्या हाँ तेरी इच्छा पूरी होती है ये तो नहीं देखता। नहीं भाई नहीं। सुबह इसे इच्छा हुई कि मुझे मम्मी इडली डोसा बना के दे, तो इच्छा हुई तो सुखी लगा। अब शाम को इसकी इच्छा हुई कि मम्मी मुझे पाव भाजी दे, और ये उसकी बजाय इसको तरोई के सब्जी और रोटी मिल जाए, अब फिर दुखी। तो भैया सब इच्छा का पूरी हुई। मम्मी तो समझती वो बनना नहीं था, फिर बच्चे लड़ाई करे तो क्या करने का। हाँ वो तो उनके अज्ञान से दुखी है ना, दुख तो स्वयं का अज्ञान है ना, वो अपनी इच्छा से दुखी है ना। ऐसा फिर वो बनना बोलते नहीं बन, ये समझ जाए कि ये नहीं बना अपनी योग्यता, तो उसको वो उसको आकुलता ही नहीं हो, है ना। पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा उसे बैठ जाए तो फिर तो दुख आई नहीं ना, पर उसे जैसा पदार्थ है वैसा श्रद्धान हुआ नहीं है, उसे बिलीफ नहीं हुआ, इसीलिए तो वो दुखी है। धार्मिक उसे वो परिवार है, लग ही नहीं रहा है कि वो मार्केट से पाव आने वाले हैं, ये भाजी बनने वाली, उसकी अभी क्रम में योग्यता है ही नहीं। ऐसा अगर उसे श्रद्धान हो तो आकुलता क्यों हो, ऐसा उसे श्रद्धान नहीं है ना, ऐसा उसका ज्ञान आया ही नहीं ना उसके ज्ञान में, इसलिए तो दुखी है वो। अगर इसे उसका ज्ञान होता कि क्यों अभी तरोई बनी है, क्यों पाव भाजी नहीं बनी, ऐसा अगर उसे ज्ञान हो और श्रद्धान हो तो दुखी क्यों होगा, पर ज्ञान और श्रद्धान नहीं है इसीलिए तो दुखी हुआ। और जिसने बनाया उसका क्या दोष है, मतलब आगे वाले को वो इसलिए है कि मेरे कारण ये दुखी हो गए और मुझे ये भला नहीं लेना चाहिए तो सुखी हो जाता, तो वो ये मान रहा है कि मेरे कारण ये दुखी हुए। अरे एक जीव दूसरे जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता, वो तो जीव है ना, तो उसे अपने स्वरूप का भान हो जाए कि मैं तो जीव हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, तो चैतन्य अचेतन का परिणमन कैसे करे, है? सामने वाले का पुण्य क्षीण हो, पुण्य हो तो इसकी इच्छा अनुसार, अब उसका पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं मिलती, ये तो निमित्त से स्वतंत्रता से देखे तो उस वस्तु का ऐसा ही स्वाधीन परिणमन था, तो उसकी कोई गलती है ही नहीं। है? वो अपने अंदर में ग्लानि कषाय में जाए तो वो अपनी ग्लानि कषाय से दुखी है। बराबर ऐसे लेना है कि वो अपने कारण दुखी है, तो कोई किसी के कारण सुखी दुखी नहीं है, सब जीव अपने कारण दुखी हैं, ये बिठाना है। पर वो अगर बोलते हैं ना उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं ना वापिस कि इतना हाँ, तो वो हम जुड़े ना, तो उसने जुड़ा है थोड़ी, हम जुड़े, तो अगर हम नहीं जुड़े तो दुखी नहीं कर सकता, ये तो बोल रहे हम जुड़े, हमारे कदम फिसले कि तेरे नहीं फिसलते तो तू नहीं होता, तू नहीं गिरता। केले का छिलका पड़ा हुआ है, हम ही तो देख के नहीं चले तो फिसल गए केले के छिलके पर छिलके ने थोड़ी फिसलाया, दूसरा था वो ध्यान से निकल गया तो नहीं फिसला, तो छिलके ने थोड़ी फिसलाया, ये तो तू ध्यान के नहीं चला, ऐसे सही है। ये निर्णय पक्के हो कि ऐसा अगर मुझे श्रद्धान हो जाए कि वस्तु कैसे परिणमित हो रही है, उसका नियम क्या है, उसकी ये यूनिवर्स के लॉ क्या है, तो मैं दुखी नहीं हूँ। अभी वो जो कार खराब हो गई ना, तो बोल रहे अगले वीक देंगे, तो मैंने पूछा भाई कब दोगे, बोले अगले वीक देंगे। ठीक है सर आप गुस्सा हो रहे हो, मैंने कहा नहीं सर गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि गुस्से से मेरी शादी नहीं हुई है, गुस्से को डिवोर्स दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि वो कार कब आने वाली, जब उसका क्रम होगा तभी वो आएगी, उसके काल से पहले वो उस शोर वो निकलने वाले सर्विस वाले से हमारे घर के इस पार्किंग लॉट में आने नहीं वाली, जब उसकी क्रम होगा तभी आएगी, हमें ये ज्ञान और श्रद्धान है। कि ऐसा तुझे तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो, वस्तु का यथार्थ श्रद्धान हो, ऐसा जो बताए वो है सच्चा गुरु है। और जो ये बताए गाड़ी नहीं आ रही है तू जाकर उससे लड़ाई कर, वो है खोटा गुरु। गाड़ी नहीं आ रही है, थोड़ा तो कुछ मंत्र तंत्र कर,
गाड़ी आ जाएगी। तो वो परद्रव्य में तुझे सुख बुद्धि बता रहा है, उसे बोलेंगे खोटा गुरु, कुगुरु। अरे हम्म, ऐसा कि जो हमें स्वाधीनता की ओर ले जाए, स्वतंत्रता के शंखनाद करे, वो है गुरु। और जो पराधीनता के मंत्र फूके, पराधीनता की ओर ले जाए, वो है कुगुरु, खोटा गुरु। है। हाँ है। बाहर में तो जैसे सब विपरीत 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 ही चलता है, बस उसमें हमें खुद को संभाल के अपना ये सबल तत्पर रख के हमें सही निर्णय पे रहना है हाँ, बस। क्योंकि यहाँ तो सारी विपरीत ही चलेगी बातें एकदम से, हाँ, सावधान रहना है हाँ। इस तरह से। हाँ। इसलिए इसकी इच्छा पूरी हो जाए तो और नई नई इच्छा होती है ना, क्योंकि अहम का अंदर में आ गया ना, मैंने किया है, बिजनेस बढ़ रहा है। अब इसका बिजनेस है तो और आता, तो और इच्छा कहती और बढ़ाओ। कोई बिजनेस में बोलता है आई एम, मेरी इस इनकम से मैं सेटिस्फाई, क्या लगता है और बढ़ाओ, तो कहाँ तो सुखी हुआ है। वो जो अंदर में कांस्टेंट चलती रहती है, वो आकुलता जीव ऑब्जर्व नहीं करता है कि वो आकुलता जो अंदर में चल रही है उसका कारण क्या है, कि सदैव कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ करने की भावना। एक के बाद एक नई नई इच्छा। हाँ हाँ, सही है। ऐसा। एक चीज पूरी होती है तो नया नया अंदर चालू, हाँ, फिर एक नया, ये ऐसा हमारा अंदर चलता ही रहता है। तो हाँ। वो अंदर निरंतर निरंतर वो चलता रहता है। तो वो हम्म, सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं सक्सेस हो तो फिर और तो डिप्रेशन के मेरा मरीज हो जाता है, ऐसा हाँ, हताश होने दूसरों को लगता देख है। देख के, इसके हाँ। पास ऐसा है मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा देख देख के हाँ। भी दुखी होते हैं। हाँ। हम्म। हम्म। हम्म, अब तो जैसे भैया वस्तु का। हाँ। वंशिका को मेले में हम्म, जाना, उदयपुर में हाँ। मेला। अब मुझे हाँ। नहीं भाव तो भी मैंने कहा ठीक है, बच्ची की खुशी के लिए उसके साथ गए। फिर वहां हाँ। जाके उसको झूल घुमाया सब जगह, फिर है ना उसको झूले में बैठना था। मेरे को हाँ। झूले में डर लगता है, फिर भी मैं हाँ। उसके साथ बैठी। अब 10-15 मिनट वहां पे आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसा डर भी लगे, जी भी घबराए, फिर चिंतन चलाती रही। फिर वहां से उतरे, फिर उसको दूसरे हाँ। में बैठना था, तो उसके पापा बैठे, यूं करके लास्ट हाँ। में घर में आए ना, तो वो खुश हुई ना मैं खुश हुई। और बस। ना तो मेरे को लगा 2 घंटे बिगाड़े बेटी खुश हो जाएगी, ना तो उसको खुशी मिली और मेरे को भी दबाव कर करके लास्ट में गुस्सा आ गया। हाँ, तो इसी को बता रहे ना कि भाई, पर को ना तो सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। पर पदार्थ पर हर जीव सुख बाहर में मान रहा है, स्वयं में है। स्वयं में खोजेगा तो मिलेगा, बाहर में है ही नहीं, इसलिए दुखी। पहले तो वहां जाने की आकुलता, फिर वहां जाओ तो राइड में नंबर जल्दी नहीं आए तो आकुलता, जैसे वहां लंबी लाइन है, अरे यार लंबी लाइन है, उसकी आकुलता है। पर भैया फिर राइड में बैठ 2.5 जाए बहुत और वो कोशिश जो कर। डर लग रहा है, इस डर को वो सुख मानता है। वो जो राइड में फास्ट घूमती है ना, वो एकदम रोलर कोस्टर में, तो उसमें अंदर होता में है। भय लगता है, और भय को ही सुख मान रहा है। हाँ वो एडवेंचर लगता है, अरे कुछ अलग किया वो ऐसा लगता एडवेंचर है लगता कब। हाँ। है। हाँ मतलब ऊपर से तो वो नीचे गिरना, मतलब एक कोई हाँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपन, और बोले एक हाँ, बार ट्राई करो उल्टा लाइफ में, सीधा। ऐसा हाँ, करना चाहिए, तो वो इसको बोलते हैं। इस जंग हाँ से। तो अब ये सब विचार करे तो लगे ये सब पागलपन है। हाँ, तो हाँ, ड्रैगन में वो सबसे ऊपर बैठ रही थी, मैं थोड़ा नीचे बैठी। अब बच्चे तो ऊपर हाँ। बैठने से खुश है, वहां सारे अलग लड़के अगर थे, तो हाँ। हम लोग नीचे बैठे तो उसको गुस्सा आ गया। हाँ। तो 2.5 घंटे तक भैया चिंतन चलाती रही। मेरे को पता था कि ये हाँ। गड़बड़ होनी है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पर लास्ट में जाके मैं तो फैल हो गई। हाँ, बस तो घर इसी पे का आ नाम है कि तो तो। मेरे को लगा हाँ, ये क्या पागलपन थी ये यूं। बस ये इस तरह निर्णय है कि भाई सब अपनी इच्छा से दुखी है। आचार्य क्या बोल रहे हैं, लाख तू गला काट कर अनंत द्रव्यों के सामने रख दे तो भी उन्हें खुश नहीं कर सकता, क्योंकि तुझमें सुख करने का कोई गुण ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो क्या सुखी करेगा तू। नहीं तो ऐसे टाइम पे क्या करे, जैसे बच्चों को घूमना कि है भाई जो और हो रहा है बस नहीं। ज्ञाता दृष्टा रहने का है, कि मेरी इच्छा अनुसार जगत नहीं चलेगा। तो अगर मैंने उनकी कोई ले गए और फिर भी वो गुस्सा हो रहा है, तो ये तो एक फ्री का धोबी मिला ना, जो हमारा कर्म का मेल उतारा है। तो वो तो मुझे क्षमा और वीतरागता में लाने के लिए धकेल रहा है। तो मुझे ज्ञाता दृष्टा है, नहीं मुझे गुस्सा आत्मा तो वो तत्व। झूले में
बैठा दिया ना, अगर अपन खड़े रहते तो ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। झूले में झूले में हाँ। इतना डर लगे, वहां तो कोई अपनी चले ही नहीं, हाँ। वो वाली बात होगी। हाँ, तो वो जो भी बैठे हैं, न मैं उसमें बैठने वाला हूँ, न मैं खड़ा रहना हूँ, मैं तो एक जानने वाला हूँ। तो ऐसे आत्म स्वभाव की प्रतीति रहे तो हमारे सुख का प्रारंभ होगा। न तो उनके कारण हम झूले में बैठे, उस समय झूले में बैठने की पर्याय नक्की थी। नक्की थी। बच्चों ने बोला इसलिए थोड़ी झूले में बैठे, उस समय शरीर और आत्मा का ऐसा ही परिणाम नक्की था। अनंत काल पहले पर्याय नक्की थी कि इस दिन यह जीव इस भरत क्षेत्र में इस मेले में जाएगा और इस झूले में बैठेगा, ये पर्याय नक्की थी काल के प्रभाव पे, किसी के कारण। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्युक्तम है, तो हम दोष दूसरों को देते, पर वो किसी का कोई दोष नहीं, स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन है। इसलिए आचार्य यही बता रहे कि तू जगत को खुश करने में लगा है, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, अपनी आत्मा को प्रसन्न कर। ये तो 4 दिन का मेला है, पेड़ पे 4 पंछी हैं, या तो ये पहले उड़ेंगे या हम पहले उड़ेंगे, उड़ना सबको है। तो 20-30 साल का बना है। बच्चों के साथ कब का संबंध रहता? 25 साल में शादी हुई, 75 में गया, 50 साल का संबंध है। माता पिता के साथ कितना संबंध रहता है? 50 साल का। तो 50 साल के संबंध है ये सब। चारों गति से जीव निकल कर आए हैं, एक डाल पे हैं, या तो ये पहले उड़ेंगे या हम पहले उड़ेंगे। कि इन सब, ये तो ट्रेन यात्रा चल रही है। स्टेशन में आते ना मुसाफिर, आते उतरते, तो इनका स्टेशन पहले आएगा, तो ये नरक गति का स्टेशन आएगा, तो ये नरक गति में चले जाएंगे, कोई देव गति में चला जाएगा। ये सब यात्रा ही चल रही है कंटिन्यूस। कि पर द्रव्य को, जहाँ देह हमारे अधीन नहीं हुई, पर द्रव्य कहाँ हमारे अधीन हो गए। ये शरीर ही हमारा अधीन नहीं होता है, तो पर द्रव्य कहाँ अधीन हो गए। मतलब अपने 24 घंटे में कैसा भी क्षण बीते, वो क्षण तय है, मतलब नक्की है। नक्की है, वो कार्य नक्की है। किसी के कारण कुछ नहीं होता कि उन्होंने बोला इसलिए गए, वो हमारे कारण दुखी हुए कि नहीं। बराबर। और अभी अगले भाव के कर्म भी बंद रहे साथ में, मतलब वहां क्या, वो तो कंटिन्यूस खाता चालू है, 20 नींद में भी खाता चालू है। कभी कभी जीव नींद में भी ऐसे परिणाम कर लेता है कि नरकायु बांध लेता है। लड़ाई करके सोया हो और नींद में उसको मारने के भाव हो जाए, आयु बंद हो रहा हो, तो कहाँ चला जाएगा। मतलब अपनी नई फाइल अपन ही लिख रहे हैं। हाँ, बस सब अपने परिणामों की खेती है। कोई जीव मनुष्य पर्याय में आया, कोई गरीब के घर में और कोई राजा के घर में, क्या कारण है? एक ही दिन जन्मे, एक ही हो समय में जन्मे, एक रंग के यहाँ पल रहा है, एक राजा के यहाँ पल रहा है, कारण क्या है? दोनों के नाम भी एक जैसे रखे, श्याम श्याम। तो एक शाम तो गरीब और एक शाम अमीर, ऐसा क्या किया इन्होंने? बस ये दिखा रहा है। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे हैं ना, मुकेश और अनिल, दोनों अलग ही है। हाँ, अलग ही हैं, दोनों के अलग है। और ऐसे मुकेश नाम के कितने ही उस बॉम्बे में कितने गरीब लोग होंगे, तो बेचारा वो मुकेश गरीब और एक मुकेश अमीर, ऐसा क्यों? और जिस दिन ये मुकेश पैदा हुआ उस दिन भारत में और भी पैदा हुए थे, बेचारे वो गरीब क्यों है, ये अमीर के घर में क्यों पैदा हुआ? ये कर्म व्यवस्था दिखाता है। जन्मने के बाद कुछ करे तो समझ में आए। अब एक इस माँ के गर्भ में आया राजा के यहाँ, और एक रंक की माँ के गर्भ में आया, ऐसा क्यों अंतर है? एक के जन्मते ही सोने का चम्मच और एक को चम्मच ही नहीं। एक के जन्मते ही इतना हर्षोल्लास का इतना करा जरा, और एक को कोई पूछने वाला नहीं। अपने अपने कर्मों, ये सब बना अपने अपने कर्मों का ख्याति है। ऐसे है। जो सोचे थे इससे ये सब विज्ञान समझ में आने लगे, तो फिर अपना फायदा किसमें है उसमें वो जमे। सही है कि अपना फायदा इन बंधन से निकलने में ही है, कि ये वर्तमान के बंधन ही मुझे दुख रूप लग रहे हैं, अब मुझे आगे बंधन से छूटना है?
है। सुबह से शाम कितनी प्रॉब्लम, टाइम पे बच्चों को खाना नहीं दो तो परेशान, खाना उनकी इच्छा अनुसार नहीं हो तो परेशान, हस्बैंड को फूड दे दो तो परेशान, कोई दिन में नहीं आए तो 24 घंटे क्या इसके लिए हमारा जीवन है? एक भी जना खुश नहीं रहता 24 घंटे में, 24 घंटे तो मार काट चलती रहती है। हमको दूसरों को देख के लगता है ये तो खुश है, हम खुश नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ बस तो दूसरे को लगता है ये खुश है, क्योंकि दूसरे की थाली में हमेशा घी नजर आता है। है? सही है। इसलिए वो हमेशा उसको ये तो हैप्पी है, उसके घर में जाके पूछो तो वो है, क्योंकि हर समय ये है। है? 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 इतना दुख बहुत लगता पहले है, बात। अपने हाँ, द्रव्य को पहचानना मुश्किल हो रहा है, बाकी ये बातें थोड़ी इजी लग रही है। हाँ, केवल इसलिए कि स्वयं में रहना स्वाधीनता ही, और स्वाधीनता में सदैव सुख है। हर जीव इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो जैन दर्शन इसे इंडिपेंडेंस ही सिखाता है। ऐसा वस्तु विज्ञान बता रहा है कि जगत द्रव्य किसके अधीन हो ही नहीं सकता। है? ऐसा। और हम सबको अपने अधीन बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए दुखी है। तो जिसे ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, दूसरों को अधीन करने की सोचेगा भी नहीं। जो जैसा है चलने दो, उसमें हम रंच मात्र भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। मेन कारण यही है। इसलिए तो दुख का मूल कारण है इच्छा, और इच्छा का उत्पन्न होने का कारण है अज्ञान। तो अगर तुझे ये वस्तु विज्ञान समझ में आ जाए तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो तो सुखी हो जाएगा। जैसा है वैसा स्वीकार करता जाए कि मैं तो एक ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, जगत का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। ऐसे निर्णय से स्वभाव दृष्टि होती है। तो ज्ञानी कोई भी कार्य करता है तो ऐसी अंदर में आत्मा की प्रतीति बनी रहती है, इसलिए दुख का अंत करता हुआ चलता है। उसको अपना त्रिकाली स्वभाव समझ में आ गया, अपनी आत्मा का स्वभाव समझ में आ गया, हर समय अंदर में प्रतीति बनी हुई है। क्योंकि उसने चारों ओर से निर्णय किया है कि इसको समझे बिना मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ। अब वो बोल वापस पढ़ेंगे तब हमें और समझ में आएगा। मतलब पहले से सब कुछ नक्की है तो इच्छाओं का अभाव हो जाएगा, मेरी इच्छा से कुछ होने वाला ही नहीं है, होला ही नहीं है बस ऐसा। तो अब हम क्यों व्यर्थ का करेंगे कि इस द्रव्य में ये, जब उसमें काम होना नक्की है तो अब मैं क्यों सोचूं कि इसमें ये काम हो। अभी तो दूसरे घर में नक्की है क्या खाना बनने वाला, अब मैं एडवाइस देने क्यों जाऊंगा। उनके यहाँ तो मंडे टू संडे पक्का है कि मंडे क्या बनेगा संडे, अब फिर भी मैं एडवाइस देने जाऊँ मंडे आप भाई दाल बाटी मत बनाना, ये छोला भटूरा बनाना। भाई हम आपकी एडवाइस लेते ही नहीं, क्यों एडवाइजर बने हुए हो। नहीं नहीं मेरी इच्छा थी मैं आपके घर में एडवाइस दूं, पर हम लेते ही नहीं ना किसी की एडवाइस। ये अज्ञानी जीव कर रहा है। दूसरे द्रव्य को आवश्यकता नहीं है तो भी एडवाइस देने चला जाता है, तो दुखी रहेगा। अब वहां तो लिस्ट बनी हुई है कि मंडे को तो हम ये दाल बाटी खाएंगे, अब हम पहुंच गए नहीं छोला भटूरा बनाओ छोला भटूरा बनाओ, तो फिर क्या करेगा, अंत में निकाल देगा कि तुम जाओ, तुम हमें अपना काम करने दो, तुम हमारे घर के मालिक नहीं। ऐसा हर द्रव्य बोल रहा है कि मैं अपनी पर्याय का करता हूँ, और ये जीव पहुंच जाता है कि तू मेरे अनुसार चल, फिर वो द्रव्य से बाहर कर देता है, गेट आउट, डोंट कम टू माई हाउस। ऐसा अनादि से जीव करता आ रहा है। हर द्रव्य इसे दुत्कार रहा है तो भी ये उसके पास जाता है। इतना ये निर्लज हो गया, बेशरम हो गया कि बार बार उनकी चौकट पे ही जाता है। और ज्ञानी समझदार हो गए, अब उन्हें किसी दूसरे के घर में झांकने में शर्म आ रही है। अरे ये तो पराये घर है, पराये घरों में हम झांकते नहीं है, क्योंकि मैं तो जैनी हूँ, सज्जन हूँ, और सज्जन आत्माएं दूसरे घरों में झांकती नहीं है, दुर्जन आत्माएं दूसरे घरों में झांकती है। अरे
मतलब भैया अभी हमको तत्व बैठा नहीं है तो हमारी इच्छाएं दब रही है, लेकिन जिस दिन ये बिल्कुल बैठ गया तब हमारी इच्छाओं का अभाव होना शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ, ऐसा पहले प्रतीति में आएगा। पहले प्रतीति में आएगा, बराबर। हाँ, इसलिए तो पहले श्रद्धान में आएगा, और जो ही श्रद्धान में आएगा तो आत्मा का आचरण प्रारंभ होगा। तो अभी श्रद्धान खोटा है, इसलिए आचरण भी नहीं होता सही। तो श्रद्धान सही होगा तो आत्मा में ठहरना सीखेगा, तो शांति मिलेगी। फिर दूसरे घरों में हेरा फेरी के भाव का अभाव होता चला जाएगा। है? है? तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि तू स्वाध्याय सुनकर और इतना विचार कर, इतना विचार कर, इतना विचार कर कि तेरा निर्णय इतना दृढ़ हो जाए कि इसी भव में मोक्ष हो जाए। सोची मत कि मोक्ष होता ही नहीं, काम तो ऐसा कर इसी भव में मुक्ति हो जाए, सीधा यहाँ से सिद्धालय जाए। इस हुंडा और सर्पणी काल में इतनी घटनाएं हुए, तो ये घटना भी हो जाए कि बिना केवली के मोक्ष हो जाए, इतना तेरा श्रद्धान दृढ़ हो जाए। आचार्य इस पे जोर दे रहे हैं। कि कोई भी किसी भी कोने में एक मिथ्यात्व की कणिका नहीं रह जाए। एक भी कणिका रह गई, ये कैंसर है, कैंसर में यही रहता है। एक भी कीटाणु कहीं रह जाए तो ब्लड कैंसर फैल जाता है। मिथ्यात्व में एक भी कणिका रह गई तो फिर फैल जाता है आत्मा में। इसलिए प्रॉपर कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। प्रॉपर तत्व ज्ञान की कीमोथेरेपी करेगा तो तेरे ये मिथ्यात्व के कैंसर अंदर से जाएंगे, और उसके लिए निरंतर लगना पड़ेगा, जागृति लगनी पड़ेगी, तो तू अपने घर में उजाला कर पाएगा। वरना ऐसे ही 50 साल चले गए हैं, 10-20 साल और चले जाएंगे, घर वाले छोड़ देंगे शमशान घाट में, कोई तेरी फोटो भी घर में लगाने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइंग रूम खराब होता है, मैं कैसे लोगों मम्मी जी की फोटो खटाओ, फोटो यहाँ तो अमिताभ बच्चन की फोटो चाहिए मुझे। ऐसा है जीवन। तुझे कोई याद करने वाला भी नहीं है 2-4 दिनों बाद कितने कितने सेक्रीफाइस किए, क्या किया, कोई पूछने वाला नहीं है तू कौन सी गति में गया, क्योंकि ये सब स्वार्थ के सगे हैं। इसलिए इनके पीछे मत मर। आचार्य बोल रहे हैं आत्मा के पीछे मर। इस मोह भाव ने मुझे घुमाया, ऐसा समझे वाला। इस मोह भाव ने मुझे रुलाया है अनादि से। ये मोह पूरे विश्व में साम्राज्य करता है कि सब व्यवस्थित है, तू तो अपना काम कर। है हाँ जी भैया। ऐसा। तो ये निरंतर अंदर में हमें ही अपना गड़ा सही करना है, और इसको एकदम दृढ़ करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है, ताकि हम आकुलता खड़ी नहीं करें। बताता था ना, हमारी कंपनी में जब चलते हैं ना इस साल में कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, जो ही मीटिंग में मैनेजर आता है कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, वो पूछता है एनी क्वेश्चन, मैंने कहा नो क्वेश्चन, थैंक यू सर, बस खत्म। वो देने वाला ही नहीं है ना। है तनख्वाह 10,000 से 12,000 हुई, उसने दी कि पुण्य के उदय से आई है, किसके उदय से आई है? हमें तो सिद्धांत पता है ना, अब हम उससे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तूने नहीं दी, तूने दी। वो तो उस कर्म का मैसेंजर है ना, जो कर्म बोलेगा वो करेगा। अरे ये वस्तु विज्ञान, ये तत्व ज्ञान तो एकदम हमारे वहां भाव ही नहीं होंगे ना। अब ये बोलता नहीं तो राग आना ही, इधर से लड़ाई करनी थी कि ये क्रमबद्ध इसके लिए बताया था कि क्रमबद्ध में इतना ही पैसा मिलना था, ये क्रमबद्ध बताया था। अरे
हाँ तो वहां दुखी क्यों हुआ? क्योंकि मुझे वो 2000 नहीं, मुझे तो 5000 का हाइक चाहिए था, तो ये पलटने की चेष्टा करी तो दुखी हुआ ना। तो क्रमबद्ध ऐसे लगानी थी कि अपने राग को और क्रोध को बढ़ाने के लिए करने थे। संसार बढ़ाने के लिए क्रमबद्ध है कि संसार का अभाव करने के लिए क्रमबद्ध है? किसके लिए क्रमबद्ध है? संसार का अभाव। अरे बस, अरे चलो, अरे सब हाँ सही। हाँ है। मतलब जो क्रमबद्ध के नाम पे जीव स्वच्छंदी होते हैं, उसका कारण ये है कि क्रमबद्ध मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए है कि क्रमबद्ध मुक्ति मार्ग से ढकेलने के लिए, चार गति में ढकेलने के लिए, कि चार गति से बाहर के लिए क्रमबद्ध है? से बाहर कि इस समय इतना ही क्रम में आना था। मेरे ज्ञान में इस समय मैनेजर के यही शब्द जानने में थे, ये ज्ञान की पर्याय क्रमबद्ध नहीं थी। अब तूने उस ज्ञान पर्याय को छेड़ा, हेरा फेरी की, इसलिए आकुलता खड़ी हुई है। दूसरों पे लगा क्रमबद्ध वर्ग के लिए। खुद पर पे ज्ञान नहीं की लगा। पर्याय भी तो क्रमबद्ध थी, तो ज्ञान की पर्याय में क्या ज्ञानाकार बनेगा, ये क्रमबद्ध नहीं था? अब हाँ ज्ञान की पर्याय में किसका बिंब बनेगा, वो भी तो क्रमबद्ध है। इधर अगर प्रतिभास क्रमबद्ध में है, तो जिसका प्रतिभास बनेगा उस बिंब में, उस वस्तु में भी तो वो पर्याय क्रमबद्ध है। हाँ सही है? बराबर। यार, बस सुखी हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वो सब उस मीटिंग में जाना, भूमि का योग राग है, पर उस मीटिंग में जाकर अपना संसार न बढ़ाना, ये तेरा पुरुषार्थ। काम ऐसा करना, किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी पड़े। हर क्रिया मंडे पे आते लगा। हैं तो लोगों को टेंशन हो जाती है, मंडे आता है तो यहाँ पे रात को नींद नहीं आती, संडे नाइट को लोगों को मंडे आ रहा है। अरे काम ऐसा करना कि मंडे संडे की चिंता ही नहीं हो, शादी अनंत काल भगवान आत्मा के आनंद में रही, काम ऐसा कर। है, है। हर क्रिया पे लगा वो क्रमबद्ध है। हाँ, तो अंदर बैठेगा ना, तो अब ये तत्व अभ्यास करेगा, बार बार करेगा, तो जीवन में शांति निराकुलता आई। इसलिए इसको लगना पड़ता है, ये कंटिन्यूटी का मार्ग है और खुद का काम है। तो खुद को ही जागृति रखकर खुद को ही आगे आकर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब उदय आधीन है। आज कोई है, कल कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। है? स्वच्छंद हो जाएगा, आज पर पे ही लगाए जी, स्वच्छंद हो जाएगा। इस दिन इस तरह बता रहे, इस तरह हमारे निर्णय हमें चारों ओर से देखेंगे तो हमें अपनी भूल पकड़ में आएगी, और फिर उस विषय में हम और दृढ़ता करेंगे। कहीं ना कहीं इस विषय में मेरी भूल हो रही है, तो मुझे और गुरु के सानिध्य में आत्मा का संग और करके, और आत्मा से कैसे मेरा सत्संग हो, मुझे ये बढ़ाना है। सत स्वभावी आत्मा का संग करो, उसके लिए है। तो खुद भी अकर्ता हूँ और मैं सामने वाले को भी अकर्ता दिखना है कि वो भी तो अकर्ता है, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वो भी कुछ नहीं। वो भी ऐसा, तो वो चारों ओर से निर्णय करेगा। सही है। तो ही संभव रह पाएगा, अगर उसको अकर्ता देखेंगे तो ही होगा, नहीं तो फिर तो राग द्वेष के साथ चलेंगे। फिर तो उधर रहेगा, मैं भागू यहाँ भागू, ये भागने वाला धर्म है ही नहीं, ये तो जिन आत्म स्वभाव में रहने का धर्म है। ऐसा है, है? जी भैया। तो एक दिन क्या है कि बच्चे वगैरह के गाड़ी गए थे, तो किसी कॉलोनी में चली नहीं, कुछ नहीं थी, तो छोड़ के आ गए। बोला आप अकेले मत जाओ। मैंने कहा क्यों अकेले जाएंगे? नहीं, कोई अटैक कर लेगा। मैंने कहा अटैक तो बॉडी पे करेगा ना, आत्मा पे क्या अटैक करेगा मेरे पे? किसका भय है मुझे? मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूं ना, मुझे कोई मारे ऐसी देवी शक्ति जगत में नहीं है कि मार के दिखाओ मुझे। तो कि कोई जानवर आएगा, जानवर आएगा तो शरीर का भक्षण करेगा कि आत्मा का भक्षण करेगा? किसका भक्षण करेगा?
ये निर्भयता का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, शांति का मार्ग है? है? तो वहां गए, 15 मिनट जाने में लगे, आत्मचिंतन करते हुए गए, वहां से गाड़ी उठे, वापस आने में 4 मिनट लगे, आत्मचिंतन करके आए कि यही सब विनेंद्र की तुझे अपने घर में कैसे उजाला करना है, तुझे ये सीखना है? पिछला निर्वाण दिवस निकल गया, फिर निर्वाण दिवस आ रहा है, तूने भगवान की बात की मानेगा तो तेरे घर में भी निर्वाण दिवस प्रारंभ होगा, चैतन्य की दिवाली जलेगी अंदर में। जी भैया। इसके लिए है कि महावीर का पुत्र कौन है कि जो महावीर की बात को माने, अंतर में वीतरागता और बाहर में जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य हो, वो है महावीर का सच्चा पुत्र। महावीर के पुत्र ऐसे नहीं होते जो कशाई होते, महावीर के पुत्र वात्सल्य की मूर्ति होते हैं, साधर्मियों के प्रति समता भाव, हर जीव को भगवान आत्मा देखने की कला महावीर को बताता है, वो है महावीर के वारिस। है? तो हमें बार बार बस इन सिद्धांतों को भैया चारों ओर, है ना कि हर जगह मेरा ही ज्ञान है। हाँ, तो अब जैसे कोई कुछ कार्य हो रहा है तो वहां अपन द्रव्य की प्रतीति लगाते हैं कि ये द्रव्य इस प्रकार से यहाँ ये कार्य हो रहा है, मतलब ये द्रव्य का मिक्सअप हो रहा है। तो अब उसपे ज्ञान पे ज्यादा जोर आएगा या द्रव्य पे आएगा? मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान के 3 वे में, द्रव्य को भी ज्ञान बोलते हैं, पर्याय को भी ज्ञान बोलते हैं और गुण को भी ज्ञान बोलते हैं। अब जब हम बोल रहे ज्ञान, तो अब इसमें हमारा वाच्य स्वभाव है कि पर्याय उससे निर्णय का, तो हमें अपने स्वभाव को पकड़ना है कि वो जो ज्ञान स्वभाव रूप जो मेरा है, उस स्वभाव की हमें प्रतीति, द्रव्य दृष्टि, उसकी बात चल रही है। ऐसा एक समय की ज्ञान पर्याय क्यों नहीं देखना है, गुण को नहीं देखना है, गुणी तक ले जाने की बात चल रही है। है? बराबर बराबर। इस ढंग से तो एवरी टाइम ये घटाना है कि मतलब मेरा ज्ञान पूर्ण है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं, तो वो ज्ञान हाँ, किसी का, हाँ, जानने में पूरी फ्रीडम था, करने में 0%। जानने के लिए बोलो तो कुछ भी जान सकता हूँ, करने में बोलो तो कुछ भी पावर नहीं आत्मा में। नहीं, तो वो जो 6 द्रव्य अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो ओनली जानने में आएंगे कि ये कार्य इस द्रव्य की वजह से ये कार्य, इस द्रव्य से कर, इतना मैं कर सकता हूँ, पर उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कैमरा लगा रखा जैसे बहुत बड़े हॉल में, और वहां पर 100 लोग खाना कर रहे हैं, तो कैमरे में क्या आएगा कि वो 100 लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कि वो कैमरा बोलेगा कि तू पहले दाल खा, फिर बाटी खा, फिर चूरमा खा, क्या करेगा कैमरा? वो जैसा है उसको ऐसा लोग बस वैसा है। तो एक आदमी ने बाटी ली, छोड़ दी, दूसरे ने दाल बाटी ली, छोड़ दी, तीसरे ने दाल बाटी चूरमा लिया, छोड़ दिया, चौथा वहां रोने लग गया, तो कैमरे में सब एग्जैक्टली वही आएगा जो उस हॉल में चल रहा है। ऐसे ही हमारा ज्ञान रूपी कैमरा वही है कि जिसमें 6 द्रव्यों का अपनी आत्मा सही जैसा चल रहा है, चल चुका है, जो होगा वो केवल ज्ञान कर सकते हैं, अपने अनुसार कहीं पर भी उठा पटक नहीं कर सकते। ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा ही मैं हूँ। बराबर। बस तो कैमरा बनने की बात चल रही है, तो कि तू अपने को बस कैमरा मान। बहुत बार ऐसा होता है तो कुछ कार्य है करने का मन नहीं है, अब अपन कैमरा माने तो वो जो आगे वाला बोल रहा है, घर परिवार में जो चल रहा है उसके अनुसार अपन है और अपन ज्ञाता दृष्ट है। अब कभी कभी मन ही नहीं, मतलब जैसे उठने का मन ही नहीं है, तो क्योंकि वो जो कार्य है उसकी कार्य की अभी योग्यता पक्की नहीं है, तो उसके योग्य निमित्त भी वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि निमित्त भी तो एक द्रव्य है। जैसे सुबह उठ के हमें रोटी बनाना बच्चों के लिए, ठीक है, तो एक दिन तो हमने
7 बजे उनके लिए टिफिन बनाया और एक दिन 7:30 बनाया, ऐसा क्यों? मान लो 8 बजे वो स्कूल जाते हो, ठीक है, तो एक दिन तो हम जल्दी उठ गए और नहा धो के तैयार हो गए और 7 बजे टिफिन रेडी, एक दिन उठे बजे। तो अब क्योंकि वो जो घर में आटा पड़ा है उसकी रोटी रूप होने की योग्यता ऐसी है, अब उसमें जो निमित्त को उस समय मौजूद होगा उसमें भी तो जब वो निमित्त वहीं पर तभी आएगा जब उसकी होने की योग्यता है? है? उपादान में तो कार्य होने की योग्यता है, पर उपादान में जब वो पर्याय होगी और उस पर्याय की योग्य निमित्त भी अपने काल में ही मौजूद होगा, पहले नहीं ला सकते हो। है? तो ऐसे इन दोनों का बदलाव रहता है, क्योंकि 5 समय पूर्वक काम है ना। है? मतलब हमको कितनी बार हम उठ भी जाए, 7 बजे उठ भी गए, अब गैस खत्म हो गई है? अब परिवार के किसी सदस्य को उठाएंगे, बेटा उठ जा टंकी लगा दे, बेटा उठ जा टंकी लगा दे। अब वो उठेगा, नहाएगा, पानी वानी पिएगा, फिर टंकी लगाने आया, करते करते 7:25 हो गए। तो 7:25 पे ही गैस के जलने की योग्यता है। शरीर का भी परिणाम जब है? कभी और उस समय अपन आकुलता कर देते, सामने वाला हाँ। द्रव्य जल्दी नहीं उठा, हम बोल रहे हैं हाँ। जल्दी से टंकी लगा, वो लगा नहीं रहा है, हमको लेट हो रहा है, तो कितने विकल्प कर लेते हैं उस समय। हाँ, अब इसी से रिलेटेड, अब जैसे हमने बर्तन धो दिए, ठीक है, रोटी बनाया, अब रोटी बनाने में चकला बेलन ये सब तवा है, अब बताओ किसके धोने का पहला क्रम है? चकला पहले धुलेगा कि बेलन पहले धुलेगा कि तवा पहले धुलेगा? धुलने तो तीनों है, पर कौन पहले धुलेगा? जिसका जैसा क्रम नक्की है वही पहले पहले धुलेगा। अब देखना रोज अपने काम में, किसी दिन हम हाँ। बेलन जल्दी धो देते, फिर वह तवा बाद में धोएंगे, अभी हम ये थोड़ा बाहर का कचरा निकाल के आते, फिर तवा धोया और जो ही परात धोने गए कोई आ गया, अरे चाय बना दो, तो चाय बनी तो परात धोने का काम रुक गया है? जैसे चाय बनी, तब चाय बनाने में चाय की वो भी है चाय छन्नी, अब वो चाय छन्नी पहले धुलेगी कि चम्मच पहले धुलेगा कि तपेली पहले धुलेगी? क्रम में हर एक अब हम चाय बना रहे हैं तो पहले उसमें मसाला डालेंगे कि पहले चाय पत्ती जाएगी कि दूध जाएगा? किसी दिन होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, दूध पहले डालता है, फिर भूल और चाय पत्ती नहीं डाली, फिर चाय पत्ती डाला, अरे मसाला नहीं डाला, और किसी दिन मसाला पहले डाला, फिर चाय पत्ती डाली, फिर शक्कर डाला, फिर दूध डाला, ऐसा क्यों? तो एक साथ मिक्स करके ही चढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसे। तो जब हम काम करें तब हमारा तत्व चिंतन चले, तो हम कार्य करते समय भी हम वस्तु विज्ञान के बल से निर्णय कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये हमारा चित्र को देखने का वे गलत है ना, तो आकुलता हो रही है। हाँ, और जो ही देखने का वे जिनागम और सर्वज्ञ सही रूप से देखेंगे तो आकुलता आ जाए। तो अब जैसे मान लो हम धो रहे बर्तन, हमने बेलन पहले धो दिया, वो घर का, अरे क्या किया, पहले तो परात धोनी चाहिए थी, अब हम आकुलित हो, पर अब नहीं करा है कि इस परात को धोने का अभी जन्म क्षण है ही नहीं, तो वहां सुखी रहेंगे ना, से बहस करने का आएगा नहीं, उसको रिप्लाई नहीं देंगे, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। हम क्या वहाँ आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं, सफाई देने लगते हैं, एक तो मैं धो रहा हूँ, ठंड में कोई हाथ लगाता है क्या, एक तो 10 बजे मैं बर्तन धो रहा हूँ और फिर भी तुमको कोई हमें देते नहीं हो थैंक यू, ऐसे हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उस कार्य का कर्ता मान लो, मैं कर रहा हूँ। ये कार्य होती है, जैसे अभी दिवाली के समय थकान होती है, काम को ऐसा थोड़ी आकुलता हो जाती है, फिर गुस्सा वही बच्चों पे या फिर थोड़ा यूं हो जाता है। बस अब वो थकान का कारण ढूंढो, काम करने से थकान हुई कि अंदर में अपने मोह राग देश से थकान हुई, थकान का कारण क्या है, थकान किसके अंदर हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसा निर्णय करना। थकान आत्मा को हो रही है तो आत्मा में थकान परद्रव्य ने कराई कि आत्मा अब अज्ञान से दुखी है, तो अब तुझे इस दुख से छूटना है तो परद्रव्य को पलटना है कि आत्मा का आश्रय बनना है।
दुख से छूटना है ना तुझे, तो ये सब दुख से छूटने के मंत्र ऐसा मैंने काम किए सारे तो माना है। तो माना कि मैंने किए सारे। हाँ, इस तरह कि ये सब बंधनों से जीव छूटना नहीं चाहता, तभी तो होता है 6 दिन घर में खाना बनाए कंटिन्यूस, 7वें दिन तो बोल रहे आज मैं घर में खाना बनाऊंगा नहीं, आज तो रेस्टोरेंट ही जाएंगे। क्यों जाना चाहता है रेस्टोरेंट? देख ले, निर्णय कर ले। है जो आता है ना नवंबर का सीजन, तो क्यों खुश रहते घर वाले, अरे आज तो सुबह यहाँ जिम्मन, शाम को वहाँ जिम्मन, शाम को यहाँ जिम्मन, 8 दिन घर में किचन नहीं चलेगा, बेस्ट लाइफ है। फिर रोज जिम में जाकर वहाँ ये पे सब आनंद इस और वहां जाके भी थक जाएगा, क्योंकि वहां अपनी इच्छा अनुसार किसी ने कोई इसकी कपड़ों पे कमेंट कर दिया, ऐसा खाना इसकी इच्छा अनुसार मिला नहीं, या शादी वाले ने अपने काम में लगा दिया, तो और दुखी हो जाता है। ऐसे हमें चारों ओर से निर्णय करना है कि मेरे दुख का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे अनुसार जगत चलेगा नहीं, मैं जगत को अपने अधीन करने जा रहा हूँ, यही सर्व दुखों का मूल कारण है। इसी के तो झगड़े चलते घर में। ऐसे देखो है इस पे। हाँ ठीक है। हाँ जय जय जय।